हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पार्क एजुकेशन। आइए आज के वीडियो में एक करंट का जो न्यूज़ है उसे डिस्कस करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है रीवा सोलर प्रोजेक्ट। एक हाल ही में मध्य प्रदेश में, ये रीवा कहाँ है तो ये रीवा है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश के जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से 420 किलोमीटर दूर है। 420 किलोमीटर दूर है, मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है। मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये रीवा डिस्ट्रिक्ट है। वहीं पे रीवा सोलर प्लांट अभी उद्घाटन किया गया है। तो रीवा सोलर प्लांट का भी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये उद्घाटन किया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सब लार्जेस्ट है। और इसका कैपेसिटी कितना है? कैपेसिटी है 750 मेगावाट। ये एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है जिसका कैपेसिटी 750 मेगावाट है, और ये मध्य प्रदेश के अंदर रीवा डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। यहाँ रीवा डिस्ट्रिक्ट में है ये। नेक्स्ट, सोलर पावर ये बनाया कौन है? तो इसे बनाने वाला कंपनी का नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो ज्वाइंट वेंचर है किसका? तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ACCI, जो एक भारत सरकार का उपक्रम है ACCI, और ये मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, ये मध्य प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव है। उनका ज्वाइंट वेंचर है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। इन्हीं कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। और इसमें की पॉइंट क्या क्या है, मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये तो एक नंबर है कि रीवा जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है। और टोटल कितना मेगावाट कैपेसिटी का? 750 मेगावाट कैपेसिटी का। लेकिन 750 का एक नहीं, यहाँ पर 3 यूनिट लगाया है। 250 मेगावाट का इंटू 3 यूनिट, और एक यूनिट फैला है एक यूनिट का एरिया है 500 हेक्टेयर में। एक यूनिट का 500 तो 3 यूनिट है, तो टोटल कितना एरिया हो जाएगा? लगभग 1500 हेक्टेयर में ये सोलर पार्क फैला हुआ है, जैसा यहाँ आप देख रहे हैं। इस परियोजना का लक्ष्य जो भारत का लक्ष्य है 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का, यानी रिन्यूएबल एनर्जी का 175 गीगावाट जो क्षमता है उसे प्राप्त करने में मदद मिलेगा। जो 175 गीगावाट अक्षय रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें 100 गीगावाट तो केवल सोलर एनर्जी ही होना चाहिए। 2022 तक जो इंडिया का लक्ष्य है 175 में 100 गीगावाट सोलर का है। तो इससे हासिल करने में ये रीवा बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये इसमें हेल्प करेगा ये करने में, हासिल करने में। और इसके कुछ बैकग्राउंड फैक्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले पीयूष गोयल थे। 2017 में पीयूष गोयल थे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज था इनके पास। पावर, कोल और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड माइंस का ये मिनिस्टर थे पीयूष गोयल। उस समय ये दिल्ली मेट्रो और यानी DMRC और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक MOU साइन हुआ था। किसके साथ? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के साथ उसी समय साइन हुआ था, जिसमें बताया गया था कि DMRC को भी कुछ इसमें से बिजली मिलेगा। तो इसका बेनिफिट क्या है? अब ये सोलर एनर्जी है, सूरज ऊर्जा से ये सोलर एनर्जी चलता है, तो इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ जनरेट होगा नहीं। तो ये लगभग एक साल का आंकड़ा है कि 15 लाख टन CO2 का जो उत्सर्जन होगा उसे ये कम करेगा। यानी अगर 750 मेगावाट का अगर एक साल तक चलता है ये, तो 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता। लेकिन अब सोलर प्लांट लग जाने से नहीं जनरेट होगा। इससे हमारा इन्वायरमेंट भी पॉल्यूशन होने से बचेगा। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट ब्रेक द ग्रिड पैरिटी बैरियर। इसका मतलब ये होता है कि जो अभी करंट में सपोज मान लेते हैं कि 5 रुपया 50 पैसा पर यूनिट अभी बिजली का रेट है, लेकिन इसको
अगर तैयार होता है और इससे अगर बिजली यूज होगा तो ये लगभग 3 रुपया पर यूनिट लगेगा। इसी को बोलते हैं ग्रिड पैरिटी बैरियर। तो ये ग्रिड पैरिटी बैरियर को भी तोड़ेगा, क्योंकि ये सोलर है इससे सस्ता पड़ रहा है, इसलिए इसको ग्रिड पैरिटी बैरियर ब्रेक करने के बोलेंगे। इट इज़ द फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट टू सप्लाई द कस्टमर आउटसाइड। ये जो 24%, हाँ, जितना भी मिलेगा 24% मिलेगा डीएमआरसी को। डीएमआरसी यानी ये तो मध्य प्रदेश में है, और ये डीएमआरसी कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। तो जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, इसको प्रदान करने वाला जो फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हो गया है, कि जो मध्य प्रदेश के अंदर होते हुए भी डीएमआरसी यानी दिल्ली को ये प्रोवाइड करेगा। तो डीएमआरसी को कितना पड़ेगा? 24% मिलेगा, और 76% जो बाकी बच गया वो स्टेट का जो यानी मध्य प्रदेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसे मिलेगा। ये डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बांटने के लिए कंपनी होता है, जो ये स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दे देती है, जिसके थ्रू ये लोगों को अलग अलग क्षेत्र में ये बिजली प्रोवाइड करते हैं। तो यानी 24% डीएमआरसी को मिलेगा, 76% डिस्कॉम कंपनी यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो वितरण कंपनी है, वितरण बिजली कंपनी है मध्य प्रदेश को, उनको ये मिलेगा 76%। और एक है इसमें एक फैक्ट है कि रेवा सोलर पावर प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला है। और देखिए ये इतना सस्ता है कि पर यूनिट इसका कॉस्ट पड़ रहा है 2 रुपया 97 पैसा, यानी लगभग 3 रुपया, जो कि अभी तक का सबसे लोएस्ट रेट है। और इसमें एक फैक्ट है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये इनमें 440 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है। यानी 440 मिलियन डॉलर का मतलब हुआ लगभग इंडियन करेंसी में 2800 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये था ऑल अबाउट रेवा सोलर पावर प्रोजेक्ट। अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।